उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। नमाज के बाद सड़कों पर उतरी भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। नमाज हो गई तो अपने घरों को जाएं, अनावश्यक यहाँ ना खड़े हो, अपने घरों को जाएं। जिनकी नमाज हो गई हो वो अपने घरों को जाएं। आप बताओ भैया क्यों खड़े हो, क्या दिक्कत है? अगर नमाज हो गई तो घरों को जाइए। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में एक विवादित अपील है जो मौलाना तौकीर रजा द्वारा की गई थी। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है। आइए आगे आपको बताते हैं कि क्या हुआ बरेली में। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वो नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में एकत्र हों, अपनी ताकत दिखाएं। हालांकि प्रशासन ने प्रदर्शन और धरने की अनुमति नहीं दी थी और धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके बावजूद भी मौलाना की अपील पर सैकड़ों लोग, बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और भीड़ ने जैसे ही इस्लामिक ग्राउंड की ओर बढ़ना शुरू किया, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। नारेबाजी हुई, पथराव हुए और तोड़फोड़। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद क्या है? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कानपुर से हुई, जहां आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर बरेली तक भी पहुंचे और शहदाना दरगाह के उर्स के दौरान जुलूस में इन पोस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। दरगाह प्रशासन की ओर से लोगों से ये अपील भी की गई थी कि गाड़ियों पर पोस्टर ना लगाएं, घरों की दीवारों पर पोस्टर ना चिपकाएं और इन पोस्टरों को लेकर सड़कों पर ना निकले। शासन ने पहले से ही इस प्रदर्शन को लेकर सतर्कता बरती थी और धरने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद मौलाना तौकीर रजा के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। जिले में पहले ही धारा 144 लागू की गई थी, जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक होती है। लेकिन भीड़ ने इस आदेश का उल्लंघन किया और ये बातें न मानकर सड़कों पर उतर आई। हालात को बिगड़ते देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें लाठीचार्ज के जरिए भीड़ को तितर-बितर किया गया। अभी शहर के कई हिस्सों में तनाव बना हुआ है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। आइए एक बार ये भी जानते हैं कि मौलाना तौकीर रजा इस पूरे मामले में उनका नाम सामने कैसे आ रहा है। मौलाना तौकीर रजा का नाम इस पूरे विवाद के केंद्र में इसलिए है क्योंकि वो पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। वर्ष 2010 में उन पर बरेली में दंगे भड़काने का आरोप लग चुका है, जिसके चलते उनकी छवि एक विवादित धार्मिक नेता के रूप में बनी हुई है। इस बार भी उन्होंने आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर मुस्लिम समुदाय से प्रदर्शन करने की अपील की थी। हालांकि वो खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी अपील का असर इतना बड़ा था कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, जिससे शहर में तनाव फैल गया। एक बार फिर उनके बयान और आह्वान ने शांति व्यवस्था को चुनौती दी है, जिस कारण से वो चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। बरेली की घटना दर्शाती है कि कैसे धार्मिक भावनाएं और राजनीतिक बयानबाजी कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। प्रशासन द्वारा पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और प्रतिबंधों के बावजूद भावनात्मक रूप से प्रेरित भीड़ सड़क पर उतर आई। यहाँ दोस्तों ये सवाल भी उठता है कि क्या धार्मिक नेताओं को इस तरह की अपील करनी चाहिए, खासकर तब जब माहौल पहले से संवेदनशील हो। पुलिस की कार्रवाई पर भी बहस हो रही है। कुछ लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे अत्यधिक बल प्रयोग कह रहे हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन अगर वो अराजकता और हिंसा में बदल जाए तो ये न केवल कानून का उल्लंघन होता है बल्कि समाज के लिए भी घातक साबित हो सकता है। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण अक्सर टकराव और संवेदनशीलता को जन्म देता है, जिससे सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।
सीधा सीधा